नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। पंचाखेरी चौराहे पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि महिला की अस्पताल उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयभीत थी कि मृतक तीनों बच्चों के शव विशत विशत अवस्था में मिले और दुर्घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। शंकरपुर के पारधी डेरे के लोग थे, जिसमें महिला का नाम था पूनम, पति अवतार। ये लोग बाइक से खिलौने लेने के लिए इंदौर जा रहे थे। इनके पास में 3 बच्चे थे। एक 7 साल की बच्ची थी मेघा, 4 साल की बच्ची सानवी और 2 माह का बच्चा था। डंपर से इनकी भिड़ंत हो गई, जिसके कारण तीनों बच्चों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। तो बाकी कितने घायल हैं अभी जो इनका हस्बैंड है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसके पैरों में चोट आई है। पूनम ठीक है, वो भी जिला अस्पताल में है। ये लोग अपने घर से इंदौर खिलौने लेने के लिए जा रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। डंपर राउंड अप कर लिया गया है। गुना में मयाना थाना अंतर्गत ग्रुप गंडला में झांसी मजदूर करने जा रहे मजदूरों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। एक मेटाडोर थी जिसमें कि करीब 45 से 50 के आसपास मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे थे और रहने वाले गढ़ला थाना क्षेत्र के हैं। कहाँ जा रहे थे सर जी? इन लोगों से पूछताछ में पता ये चला है कि ये लोग झांसी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। सर इसमें कोई गंभीर घायल जो थे 2, एक गेंदालाल सहरिया और एक रामकन्या, उनको रेफर कर दिया गया। बाकी लोग सब यहीं हैं। घटना जो ट्रक था, मेटाडोर थी, उसका टायर फटने से घटना हुई, गाड़ी पलट गई, उससे एक्सीडेंट हुआ है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच से अपने भाषणों में नेता खुद को देवी देवताओं का अवतार तक बताने लगे हैं। ऐसा ही एक वाकया रायसेन की सांची सीट पर से देखने को मिला, जहां भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सांची विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को भैरव बताया और खुद को काली का स्वरूप बताया। हमको नारियल फोड़ेंगे, काय की तकलीफ हो रही? तो मैंने कहा कमलनाथ जी तुम्हारी किस्मत में नहीं था भाई, किस्मत फूटी थी इसलिए नारियल नहीं फोड़ पाए। विकास का एक तो आज दशहरे को हुए दूसरा दिन आ गया, लेकिन दशहरे का आनंद तो शरद पूर्णिमा तक मनाया जाता है और इसलिए मैं आप सभी लोगों को विजयादशमी का प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जो मंच पर बैठे हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने रावण का संहार किया था, इसी प्रकार से आप इस भूमंडल से कोरोना का संहार कर दीजिए, लोगों को भय और आशंकाओं से मुक्ति दिला दीजिए। इसके साथ ही मंच पर मन से नीचे जो मुझसे बड़ी उम्र के लोग हैं, मैं उनका आशीर्वाद मांगती हूँ विजयादशमी का, और जो मुझसे छोटी उम्र के हैं उनमें सबको आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हम यहाँ आए थे शिवराज जी के साथ में। सिंगरौली विधायक रामलल्लू बेस ने सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के 2 नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। स्थानीय लोगों की मांग पर शीघ्र पहल करते हुए इनका निर्माण कार्य करवा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के तिहारा में शासकीय हाई स्कूल 86,70,000, जबकि चरगोंढा में शासकीय हाई स्कूल 86,10,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। मंडल में बहुत दिनों से हाई स्कूल की भवन नहीं था, तो बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इसको पिछले साल स्वीकृत हुआ था राशि 86,70,000
का तियरा में और उतना ही का राशि का लगभग चरगोड़ा में बन के पूर्ण हो गया था, जिसको कल हमने उसको लोकार्पित किया और शिक्षा विभाग को समर्पित किया कि अब बच्चे यहाँ अभी मुरगुनिया में उतने ही राशि की 86 लाख से ऊपर की तब बन रहा है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव के चलते कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रेमचंद जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने कांग्रेस से गद्दारी की, जनता उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी कर जहां संबंधित विधानसभा के लिए संकल्प लिया गया है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा भी दिया गया। ये संकल्प पत्र शहरी और ग्रामीण विकासों के हितों के देखते हुए जारी किया गया है। इसमें पूरे विधानसभा की 45 मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव, आलोक तिवारी, नरेश गवाल, मनीष मोदी, डॉक्टर महेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद सवेरिया सहित कई अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। मैनिफेस्टो में जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो मुगावली क्षेत्र की जनता से वादा करती है उसको पूरा करती है। पिछली भी सरकार में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट मुगावली को एक स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी। कई तहसीलें, कई चौकी और उसको थाने बनाने की घोषणा की गई थी और ये काम कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दुर्घटना बस कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था। पूरे वल्लभ भवन को एक दलाली का अड्डा बना लिया था। आज इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा है और मैं समझता हूँ कि मुगावली क्षेत्र में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राव विजेंद्र सिंह जी, वे काफ़ी लोकप्रिय हैं, हंसमुख हैं, मृदुभाषी हैं और वे सबको साथ में लेकर चलते हैं। उनका इस स्वभाव और नेचर का लाभ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुगावली विधानसभा में विजय श्री का वर्ण करेगी और 10 तारीख को जैसे ही 10 नवंबर को परिणाम आएगा तो मुगावली में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, एक विधायक के रूप में हमारे राव विजेंद्र यादव जी यहाँ से विजयी हैं। सिंगरौली जिले में पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने सरई थाना क्षेत्र के गरबा बहार में खेती की आड़ में गांजे के पेड़ उगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खेत में गांजे के 30 पेड़ जब्त किए गए। आरोपी की पहचान रघुनाथ सिंह गोंडा के रूप में की गई है। सरई थाना प्रभारी शाखधार त्रिवेदी आरोपी के खेत हरे गांजे के करीब 30 पेड़ जब्त किए गए, जिनका वजन लगभग 16 किलोग्राम है और जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा मानी जा रही है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 6 फीट से लेकर 14 फीट तक की थी। द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के तड़पाव के संबंध में और इसी अभियान के तहत थाना क्षेत्र में भी मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर की सूचना मिली थी कि गजरा बहरा के पास एक आदमी अपने घर से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किया हुआ है और सूचना की तस्दीक कर थाने से सशक्त टीम बनाई जा करके रेड कार्रवाई कराई गई। तो मौके पे रघुनाथ पिता जगजीवन सिंह 24 साल निवासी गजरा बहरा का व्यक्ति था, जो अपने घर के बगल से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किए हुए था। करीब 30 पेड़ गांजे के बरामद किए गए हैं। उनका वजन लगभग 16 किलोग्राम है। अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख की है और विधिवत कार्रवाई की जाकर के उसकी सबकी मौके पर जब्ती की गई है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सावसी ग्रामीणों को काफी समय से पीने के पानी की समस्या थी। सरकार ने इन लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाई है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। सरकार ने इस योजना के काम को 3 महीने में पूरा करने का समय सीमा तय की है।
ग्राम सरपंच इंदर सिंह लहरी सहित अन्य ग्रामीणों ने इस योजना को शुरू करने के लिए शासन प्रशासन का आभार जताया है। क्या स्थिति है यहाँ पे? तो आप शासन से क्या चाहते हो? हम शासन से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ नल की व्यवस्था और नल लगे और हमें पानी की समस्या से हम दूर हो। पीने के पानी की समस्या थी और माननीय नारायण सिंह जी ने उनके अथक प्रयासों के द्वारा ये जो डैम बन रहा है हमारा, कौन सा रेसई और एक डैम है सुटालिया के पास, उससे पानी की हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो रही है और गांव-गांव नल लगेंगे। मेरी ग्राम पंचायत में कल नल जल योजना लागू हो गई है और लगभग 3 महीने के अंदर वो पूर्ण हो जाएगी। कल पीएचई विभाग से लोग आए थे और यहाँ सर्वे करके गए टंकी का और पाइपलाइन का, वो 3 महीने में उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ये मेरी पंचायत में नहीं, आसपास की पूरे जो पंचायतें ब्यावरा विधानसभा में लग रही है नरसिंहगढ़ की, उन सभी पंचायतों में ये नल जल योजना लागू हो चुकी है, उनके ठेके भी हो गए हैं। एमपी के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।